हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे 20 अक्टूबर यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले आईआरएम एनर्जी के बारे में, क्योंकि आज आईआरएम एनर्जी का आखिरी दिन है और आज दोस्तों ये इशू क्लोज हो जाएगा। तो कितना पैसा अभी तक निकल कर आया है और कितना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हर एक कैटेगरी की तरफ से, ये हम समझेंगे। ब्लू जेट हेल्थ केयर अगला मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है, एंड डेफिनेटली कितनी इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है ये चर्चा करेंगे। बाकी जो टाटा टेक्नोलॉजीज की ग्रे मार्केट एक्टिवली ट्रेड कर रही है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ एसएमईज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आईआरएम एनर्जी का आईपीओ आज क्लोज हो जाएगा। आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है और इस इशू के अंदर टोटल मिलाकर 3 दिन थे, अब उसमें से आखिरी दिन आज होने वाला है। पैसा डेफिनेटली आज ज़्यादा ही निकल कर आएगा। कितना आएगा, कितना आ रहा है अभी तक वो तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्तों इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि 505 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। तो 29 शेयर आपको मिलेंगे कुल मिलाकर एक लॉट में। 545.40 करोड़ का इस आईपीओ का साइज़ है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और अगर आप इसमें एम्प्लॉय है यानी कंपनी में एम्प्लॉय है तो आपके लिए कंपनी ने 48 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी बेसिकली रखा है। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन में क्यूआईबी का पोर्शन ऑलमोस्ट 20 गुना के आसपास भरने जा रहा है और ये लग रहा है कि हाँ, क्यूआईबी डेफिनेटली पैसा अच्छे खासा लगाते हुए नजर आएंगे। मैंने कल भी यही कहा था आपको वीडियो में कि मुझे लगता है कि ये क्यूआईबी का जो पोर्शन है वो 30-40 गुना भरेगा। लेट्स सी होता क्या है। भर रहा है क्यूआईबी का पोर्शन और ये है कि हाँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट क्यूआईबीज ने 2116 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। टोटल कितना लगाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। एचएनआई का पोर्शन काफ़ी तेज़ी से सब्सक्राइब हो रहा है, ऑलमोस्ट 39.84 टाइम दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है एंड ऑलमोस्ट 3194 करोड़ रुपीज़ के आसपास रिसीव भी हो चुके हैं। इसमें से 43.09 टाइम्स बिग एचएनआई की तरफ से एंड 33.34 टाइम्स स्मॉल एचएनआई की तरफ से। जो बिग एचएनआई का पोर्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, 2303 करोड़ रुपये रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल कैटेगरी भी ऑलमोस्ट 8.14 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी रिटेल से पैसा अच्छा खासा निकल कर आ रहा है। रिटेल से कुल मिलाकर अभी तक 1523 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं, जो भी अपने आप में बढ़िया है। बाकी जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो फाइनली फुली सब्सक्राइब हो ही चुकी है, लेकिन 2 गुना के आसपास बढ़ने जा रही है। कुल मिलाकर 20 करोड़ रिसीव हो चुके हैं एम्प्लॉय कैटेगरी से। टोटल मिलाकर 17.80 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। 6854 करोड़ रुपीज़ रिसीव ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पर कंपनी को। लेट्स सी होता कितना है। जैसे 5 बजे होगी तब हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है इस कंपनी को। अब एक ऐसे में आईपी कर बात कर लेते हैं जिसका आज आखिरी दिन है। वो है दोस्तों राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स। करीबन 4 दिन का ये इशू था और आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है। 47 से 50 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 3000 शेयर्स मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर। 47.81 करोड़ का इस आईपीओ का साइज़ है और इसकी याद रखिएगा लिस्टिंग जो है वो सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। अभी तक का दोस्तों जो करंट सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर, इसमें कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबीज ने 29.55 टाइम्स लगाया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 124.76 टाइम्स अप्लाई किया है और जो रिटेल कैटेगरी उन्होंने 63.51 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। कुल मिला के जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 67.52 टाइम अभी तक रिसीव हुआ है कंपनी को। 2101 करोड़ रुपए अभी तक कंपनी को रिसीव हो चुके हैं, जो अपने आप में काफ़ी शानदार है। मतलब ठीक है, मतलब ये इशू को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि देखा जाए तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट भी इतनी खास नहीं है और लगता भी नहीं कि बहुत ऊपर खुलेगा, बट स्टिल पैसा तो अच्छा खासा निकल कर आ रहा है, तो ये अपने आप में काफ़ी बार होता है। अब बात करते हैं बाकी आईपीओस की ग्रे मार्केट और सारी डेट्स और जो प्राइस है उनके बारे में। सो इसमें सबसे पहले तो टाटा टेक्नोलॉजीज आता है। टाटा टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली प्राइस तो कोई अनाउंस नहीं हुई है, ना ही डेट अनाउंस हुई है, बट ग्रे मार्केट तो एक्टिवली ट्रेड कर रही है। 241 रुपीज़ पर अभी ट्रेड कर रही है। यही देखना कि कब इस आईपीओ की सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। इशू बढ़िया होने वाला है, बट अगेन वही है कि वेट काफ़ी करवा रहा है। माना ही जा रहा है कि नवंबर में आ जाना चाहिए, बट लेट्स सी आता कब है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं कि नवंबर में ही आएगा। बट मेजरली लग तो ऐसा ही रहा है। जिस तरीके से टाटा मोटर्स में मुझे लगता है कि एक्टिविटी इसी कारण हाल फिलहाल में बढ़ रही है, बिकॉज एज सच वहाँ पर भी कोई बहुत बड़े कारण नहीं है तेज़ी आने के, बट मेरे हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज़ के कारण ही वहाँ पर भी थोड़ा सा पोस्चरिंग क्रिएट हो रही है। बिकॉज याद रखिए कंपनी ने शेयर होल्डर्स कैटेगरी रखी है टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, जिसके कारण मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के शेयर्स भी बेसिकली बाय किए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक यही एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ में आता है। अगले दोस्तों आईपीओ है शांथिला एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। तो ये दोस्तों शांथिला एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एक एनएससी एसएमई इशू है। 91 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 16 करोड़ का इस आईपीओ का साइज़ है। कोई ग्रे मार्केट जैसे आप देख सकते नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इशू 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। 3 तारीख को इस आईपीओ का अलॉटमेंट है और 8 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। तो 27 अक्टूबर से नया आईपीओ एसएमई का, जिसका नाम है
शांतथाला FMCG प्रोडक्ट्स। अगला दोस्तों इशू आता है पैरागॉन फाइन, जो हमने कल भी बात की थी कि एक अच्छा SME IPO हो सकता है। इस प्रकार की बातें चल रही है और ग्रे मार्केट जिस तरीके से चालू हुई है वो आई थिंक वो बात को सही भी बताता है कि हाँ डेफिनेटली इस इशू के अंदर बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है। लेकिन अगेन एक SME इशू है और हमेशा मैं कहता हूँ SME से ज़रा बच के ज़रा हटके, क्योंकि ये इश्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर ग्रे मार्केट में भी काफ़ी बार बहुत खेल हो जाते हैं। इसीलिए SME इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रॉपर स्टडी करें फिर जाकर कोई पैसा लगाएं, बिकॉज पैसा बन तो जाता है SME में, बट ये बात भी ज़रूर है कि जब जाता है तो बहुत तेज़ी से जाता है, मतलब ऐसा जाता है जो कोई सोच नहीं सकता। और SME याद रखिए डेफिनेटली रिस्की तो है ही, क्योंकि इशू की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। आप पैसा लगा रहे हैं 1,20,000 की इसकी एक एप्लीकेशन है, तो आपको खुद को पता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व रहता है। बाकी ये है कि यहाँ 51.66 करोड़ का ये इशू है 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में दोस्तों ये जो इशू है वो बेसिकली ओपन होने जा रहा है। अगला दोस्तों IPO आता है ऑनडोर कॉन्सेप्ट्स। ये अगेन एक NSE SME इशू है और ये भी ओपन होगा 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में। 208 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 30 रुपये का करंट ग्रे मार्केट है। 14.42% ऊपर इसकी ग्रे मार्केट चल रही है। 13,700 के आसपास सब्जेक्ट टू रेट्स है। बट द थिंग इज़ कि जो SME इशू जहाँ पे 14-15% की ग्रे मार्केट चल रही है, वहाँ पर पैसा कितना आएगा ये सोचने वाली बात है। आ रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, अच्छा पैसा आ रहा है अभी भी, बट मेरे हिसाब से काफ़ी लोग सिर्फ ग्रे मार्केट देख के पैसा लगा रहे हैं, जो आई थिंक बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है दोस्तों कि जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, याद रखिए जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, ये अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। इसको काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक नेगेटिव फैक्टर है। क्यों? बिकॉज जो क्रूड की प्राइजेज़ है वो हमारे मार्केट्स को नीचे लेकर आ रही है। तो याद रखिए ये जो IPOs हैं ये भी बाज़ार का हिस्सा ही होंगे। जब बाज़ार का हिस्सा होंगे तो फिर यहाँ पर भी उसका असर पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि पहले कंपनी को समझिए और फिर पैसा लगाइए। उन IPOs से बचिए जहाँ पर आपको ज़्यादा एक्टिविटी ग्रे मार्केट में ऑब्वियसली देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी बात, अगर कंपनी को आप पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी की वैल्यूएशन गलत है या फिर कंपनी समझ नहीं आती, तो उससे दूर रहिए। पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है हर IPO के अंदर, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों ब्लू जेट हेल्थ केयर। अब ये एक मेन बोर्ड IPO है और ये बढ़िया कर सकता है क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशंस भी उसी तरीके के हैं। बाकी यहाँ ये IPO ओपन होने वाला है 25 से 27 अक्टूबर के बीच में। अगेन एक मेन बोर्ड IPO, कोई ऐसे भी नहीं है। 346 का प्राइस बैंड है, 90 रुपये की ग्रे मार्केट है, 26% ऊपर इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है और 2,900 रुपीज़ के आसपास सब्जेक्ट टू रेट्स चल रही है। ये 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में दोस्तों ओपन होने जा रहा है। अगला है राजगौर कैस्टर डेरिवेटिव्स। अगेन एक NSE SME इशू जिसका आज आखिरी दिन है और जैसा मैंने कहा था इसी के बारे में कि ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 10% है, बट जो सब्सक्रिप्शन है वो 61 टाइम्स है। मतलब सब्सक्रिप्शन में मैडनेस कुछ देखने को मिलती है कुछ IPOs के अंदर। 10% वाला ये IPO है बट स्टिल लोग पैसा लगाने को तैयार है। तो मेरे हिसाब से ये एक अपने आप में देखिए काफ़ी बार अंधेरे में तीर चलाने जैसा है कि कुछ गलत भी हो सकता है, बट ये भी है कि हाँ यहाँ पर काफ़ी लोगों को लगता होगा कि कंपनी बहुत बढ़िया है तो आई थिंक उसलिए पैसा आ रहा है। और आई थिंक जो QIB ने शुरुआत यहाँ पर करी थी वही अपने आप में काफ़ी अजीब थी, बिकॉज QIB कभी पहले दिन 7 गुना भरते नहीं किसी इशू को, लेकिन इस इशू को भर दिया था। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी ये है कि यहाँ सब्सक्रिप्शन तो अच्छा खासा रिसीव हो रहा है। इस IPO का अलॉटमेंट 26 तारीख को आने वाला है, अक्टूबर को। अगला है IRM एनर्जी। यहाँ पर तो ग्रे मार्केट में क्या गिरावट देखने को लगातार मिली है, लेकिन आज ज़रूर वापस से 10% के ऊपर चली गई है। बट ये है कि ग्रे मार्केट जहाँ चालू हुई थी वहाँ से इतना ज़्यादा नीचे आ गई है। बट अब ठीक है, सब्सक्रिप्शन तो आ रहा है इस इशू के अंदर। बाकी 27 तारीख को इस IPO का अलॉटमेंट है एज ऑफ नाउ। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कंपनी ने T+3 चुना है या फिर T+6 चुना है। तो आई थिंक इसके कारण हमको वेट करना पड़ेगा, कल पता चली जाएगा। बिकॉज अगर कल अलॉटमेंट आएगा तो डेफिनेटली वो अपडेट आ ही जाएगा। तो अब अगर अलॉटमेंट आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट दे दूंगा, उस बारे में कोई चिंता नहीं है। बट अभी ये है कि अभी तक इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब इस IPO का अलॉटमेंट आने वाला है। अगला दोस्तों वुमन कार्ट, एक NSE SME इशू। ऑलमोस्ट 20% ऊपर ग्रे मार्केट चल रही है। अलॉटमेंट इस IPO का 23 अक्टूबर को आने वाला है एंड 27 अक्टूबर को इस IPO की लिस्टिंग भी मार्केट में हो जाएगी। अगला है अरविंद एंड कंपनी। अगेन एक NSE SME इशू और 42% ऊपर ग्रे मार्केट है। इसकी ग्रे मार्केट वैसे अलॉटमेंट से पहले 50% ऊपर थी, लेकिन बाद में ठीक है 42% आ चुकी है। 25 तारीख को IPO की लिस्टिंग है बाजार के अंदर। ये NSE SME इशू मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। 25 तारीख को अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।